हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम का बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों पर बहुत पूरा भरोसा है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर शुरुआत करते हैं। उसका नाम है बुआ मुद्रा, बचत एवं साख। नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। हम लोग तीसरा चैप्टर शुरुआत करते हैं, मुद्रा, बचत एवं क्या हुआ? साख। हमने क्या कहा? तीसरा चैप्टर शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं क्या हुआ? साख है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार या 5 प्रकार या 8 प्रकार या 10 प्रकार। तो बताइए साख पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग, 8 प्रकार के होते हैं। मुद्रा जो होते हैं, सॉरी, साख पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ग। दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? विनिमय। क्या देख रहे हैं? वो विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय, यहाँ विनिमय लिखा गया, विनिमय, म यहाँ होना चाहिए। विनिमय के कितने रूप हैं? 2 रूप या 3 रूप या 4 रूप या 5 रूप। तो विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय की याद ना हुआ, विनिमय के 2 रूप हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। विनिमय के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तीसरा क्या लिखता है? तीसरा लिखता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम या मूल्य का संचय या विलंबित भुगतान का मान या मूल्य का संचय। तो बताओ बुआ, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? वो है विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? क्या लिखता है? आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का या क्राउथर का या प्रोफेसर हास्टलेविट्स का या प्रोफेसर पीगू का। तो चौथा का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। हो जाएगा प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर क्या हुआ? पीगू। प्रोफेसर पीगू हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त का प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? किसने कहा कि हमारी मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं है लेकिन रक्त का प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? किसने कहा मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं लेकिन रक्त का प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ये बाबू, इसका कथन आंसर क्या होगा? प्रोफेसर मार्शल होगा या क्राउथर होगा या प्रोफेसर हार्टलेविट्स होगा या ट्रेस्कॉट होगा। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, ट्रेस्कॉट। क्या हो जाएगा वो? ट्रेस्कॉट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, ट्रेस्कॉट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ, ट्रेस्कॉट हो जाएगा। 5 के बाद हम 6 की ओर आते हैं। 6 आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु है या चेक है या प्रतिज्ञा पत्र है या मुद्रा है। तो बताइए, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा माध्यम किसे माना गया है? तो मुद्रा को माना गया। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम किसको माना गया है? तो मुद्रा को माना गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, सॉरी घ हो जाएगा। मुद्रा वो, मुद्रा रखना, मुद्रा क्या चीज़? मुद्रा। चलते हैं 6 के बाद 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है? साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता या प्रतिज्ञा पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो साख का जो अर्थ होता है वो विश्वास करना होता है। साख का जो अर्थ होता है विश्वास या भरोसा होता है। रट जाना, विश्वास या फिर भरोसा। विश्वास कहो या फिर क्या कहो? भरोसा कहो। तो साख का जो अर्थ होता है विश्वास करना या भरोसा। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 7 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 7 के बाद 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 में लिखता है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक मतलब शुरुआत की अवस्था में कहा जा रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार
किस पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर या मौद्रिक विनिमय पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में क्या मुद्रा का खोज हुआ था बाबू, तो मुद्रा का खोज नहीं हुआ था झुनझुन। तो बताओ इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वस्तु विनिमय हो जाएगा। चलते हैं बाबू 9 नंबर सवाल। आप 9 नंबर सवाल में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। बताइए प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ था, लोहा का या तांबा का या पीतल का या चांदी और सोना का। तो बताइए सबसे अधिक प्राचीन काल में किसका हुआ था, तो चांदी और सोना का हुआ था। याद ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, चांदी और सोना का। हमने क्या कहा हुआ, चांदी और सोना का, ऑप्शन नंबर घ होगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो धातु मुद्रा या सिक्का। हमने क्या कहा हुआ, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, धातु मुद्रा या सिक्का। या फिर बाबू ग नंबर में याद रखना, ग नंबर यहाँ पे नहीं है, ग नंबर में याद रखना वस्तु मुद्रा, ग नंबर में याद रखना वस्तु मुद्रा। और घ नंबर में याद रखिएगा पत्र मुद्रा। घ नंबर में क्या रखिएगा, हमने कहा पत्र मुद्रा। कौन मुद्रा हुआ, पत्र मुद्रा। हमने कौन मुद्रा कहा, पत्र मुद्रा। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा बुआ वस्तु मुद्रा। कौन मुद्रा, वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में क्या लिखता है, ध्यान देना बुआ। देखो यहाँ वस्तु मुद्रा है ना। 11 नंबर सवाल में देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, कहा गया है, क्या कहा गया है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। यह सवाल पहले भी आ चुका था बुआ कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वस्तु है या चेक है या मुद्रा है या हुंडी है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम किसे माना गया है, मुद्रा को माना गया है। 11 का ग हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 11 के बाद 12 आते हैं। 12 में क्या लिखता है, 12 में लिखता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या था। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, की मूल्य कठिनाई, की दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां था वो दोनों के दोनों था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव भी और मूल्य मापन की कठिनाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, दोनों के दोनों हो जाएगा। 12 के बाद 13 आते हैं। 13 आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि निम्नांकित कौन विधिग्राम मुद्रा है। निम्नांकित में से कौन विधिग्राम मुद्रा, चेक है या ड्राफ्ट है या 10 रुपये का नोट है या इनमें सभी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, 13 नंबर के आंसर देता है। ऐसे तो चेक होना चाहिए पर हमें कंफर्म नहीं है पता, तो आप 13 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। चलते हैं वो अगले सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल होता है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, वस्तु मुद्रा या साख मुद्रा या पत्र मुद्रा या चेक। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बुआ बी, लेकिन ये भी क्वेश्चन को भी चेक कर लीजिएगा। 14 नंबर सवाल भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चाहे ख हो सकता है या घ हो सकता है, लेकिन चेक कर लीजिएगा 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कहता मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचय करना या विलंबित भुगतान का मान या विनिमय का माध्यम या मूल्य का हस्तांतरण। तो बताइए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ग मारिएगा, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर ग विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा विनिमय का माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। चलते हैं वो 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस शास्त्री का कथन है। मतलब यह किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। क्राउथर का है या मार्शल का है या पिगू का है या रॉबर्ट टर्सन का है। तो बताओ बुआ यह किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान क्या करता है, घूमता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो आंसर बुआ रखना मार्शल का। ऑप्शन नंबर ख किसका है, मार्शल का। ऑप्शन नंबर ख किसका है, मार्शल का है। चलते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल होता है किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान घूमता है। अभी हमने कहा हुआ मार्शल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मार्शल का। ऑप्शन नंबर
क हो जाएगा मार्शल का। चलते हैं 18 सवाल। 18 सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है। बचत की क्षमता या गुटेनबर्ग या बचत की सुविधाएं या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क मारिएगा, बचत की क्षमता। ऑप्शन नंबर क, बचत की क्षमता। चलते हैं वो अगला सवाल। 19 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है। विकास को दिया जाता है, या मुद्रा को, या बचत को, या ऋण को दिया जाता है। तो बताइए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय बाबू मुद्रा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा। चलते हैं वह 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में लिखता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहा गया है। ये याद करो, प्रणाली उस समय चला करता था जिस समय मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। यह प्रणाली उस समय चला करता था जिसमें मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। तो बस एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहा गया है। क्या वस्तु विनिमय कहा गया, या मौद्रिक विनिमय कहा गया, या दोनों कहा गया, या इनमें से कोई नहीं कहा गया। तो बाबू आंसर नंबर ए याद रखिएगा, वस्तु विनिमय कहा गया। आंसर नंबर ए, वस्तु विनिमय कहा गया। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय कहा गया। अगला सवाल 21 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है। तो 21 का ऑप्शनल चेक कर लेते हैं, वह क्या है। 21 का ऑप्शनल चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या है, माध्यम है, या विकास है, या धुरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा जो हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, या यहाँ पर रीढ़ याद रखना, वह रीढ़। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है या धुरी है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ या धुरी है। चलते हैं वो अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल रहता है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है क्या। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया है, जटिल या सरल। सरल का मतलब आसान, या दोनों। तब वो याद रखना, सरल हो गया है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं आसान हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ख मारिएगा, ख मारिएगा। कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखता है वो आप देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, अगला क्वेश्चन में लिखता है कि किसने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। किसने कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। मार्शल ने कहा, या ट्रेस्कॉट ने कहा, या क्राउथर ने कहा, या पीगू ने कहा। किसने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, किसने कहा था। तो बाबू मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, मार्शल ने कहा था। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल में क्या लिखता है कि किसने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं तो रक्त का प्रवाह जरूर है। किसने कहा था कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त का प्रवाह जरूर है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय अगर नहीं है तो रक्त का प्रवाह अवश्य है। यह किसने कहा था, मार्शल ने, या ट्रेस्कॉट ने, या क्राउथर ने, या पीगू ने। तो ऑप्शन नंबर हुआ बी याद रखना, ट्रेस्कॉट ने कहा था। किसने कहा था, ट्रेस्कॉट ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेस्कॉट ने कहा था। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ, क्या देख रहे हैं कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन को क्या कहते हैं। किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन को क्या कहते हैं। मूल्य विनिमय प्रणाली कहते हैं, या साख विनिमय प्रणाली कहते हैं, या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, या मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो बताइए बाबू, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है कि किसका आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बताइए, किसका आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोहा का, या सोना का, या मुद्रा का, या हीरा का। किसका आविष्कार जो है ना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मुद्रा का जो आविष्कार है ना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि किसने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि
और राजनीतिक में मंत्र का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यह बात किसने कहा था? किसने कहा कि जिस तरह अर्थशास्त्र, अंतशास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीतिक में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यह बात कहा था किसने? मार्शल ने, या ट्रेस्कॉट ने, या क्राउथर ने, या पीगू ने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? क्राउथर महोदय थे। कौन थे बाबू? क्राउथर थे। कौन थे? क्राउथर थे। किसने कहा? क्राउथर ने कहा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि किसका आविष्कार होने से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां का समाधान हो जाता है? किसका आविष्कार होने से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया? क्या यंत्र का, या मुद्रा का, या उद्योग का, या पहिया का? तो किसका आविष्कार जब हो जाता है तो बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाबू मुद्रा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुद्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुद्रा हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि किसने कहा कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यह बात किसने कहा था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में, मनुष्य का जितना भी आविष्कार किया मनुष्यों ने, उन आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यह बात किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था क्राउथर। क्या था हुआ? क्राउथर। न पीगू कहे, न ट्रेस्कॉट, न मार्शल। कहने वाले कौन थे? क्राउथर थे। कौन थे बाबू? क्राउथर थे। देख बाबू, बहुत महत्वपूर्ण ये सब सवाल जा रहा है। आप इसे जरूर देखें, जरूर देखें और ज़रूर इसे याद कर लें। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल का मुद्रा का नाम क्या है? मतलब भारत का मुद्रा हो, या पाकिस्तान का मुद्रा हो, या नेपाल का मुद्रा हो, उस मुद्रा का नाम क्या है? टका है, या अफगानी है, या रुपया है, या फिर डॉलर है? तो बताइए, भारत, पाकिस्तान और नेपाल का मुद्रा का जो नाम है वो क्या है बाबू? तो याद ना, रुपया है। चूँकि भारत का रुपया, पाकिस्तान का रुपया और नेपाल का भी क्या है? रुपया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप खूब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अमेरिका एवं सिंगापुर हमने क्या कहा? अमेरिका एवं सिंगापुर के मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका का मुद्रा का है और सिंगापुर का मुद्रा, ये दोनों का मुद्रा समान है। तो बताओ अमेरिका और सिंगापुर के मुद्रा का नाम क्या है? क्या पाउंड है, या डॉलर है, या रियाल है, या दिनार है? तो बताओ अमेरिका और सिंगापुर के मुद्रा का नाम क्या है? तो आप रट जाइएगा, डॉलर है। क्या है? अमेरिका और सिंगापुर के मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मिलान करना है। देश इधर है और इधर मुद्रा है, मतलब कौन से देश का क्या मुद्रा है? तो इंग्लैंड का बताओ मुद्रा क्या है? इंग्लैंड का क्या है? रियाल है, या पाउंड है, या दिनार है, या रूबल है? तो इंग्लैंड का हो जाएगा बुआ पाउंड। तो बताओ, ये हमारा हो जाएगा पहला वाला। चलते हैं, रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का जो मुद्रा है ना बुआ, वो रूबल है। तो ये हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा कहता है ईरान का मुद्रा क्या है? तो ईरान का मुद्रा रियाल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तीसरा वाला। तो इराक का मुद्रा क्या है? तो ये है दिनार। तो ये हो जाएगा चौथा वाला। तो चेक कर बुआ, कहाँ मारल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रट जाना बुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखता है कि किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है? मतलब किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही काम करती है? किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने कहा, या प्रोफेसर पीगू बोले, या प्रोफेसर हार्टले विट्स बोले थे, या नैप ने बोले थे? तो किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है? यह बात किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, प्रोफेसर हार्टले विट्स ने कहा था। किसने कहा था? एक बार फिर से बता दें,
प्रोफेसर हार्टलेविट्स। किसने कहा था? प्रोफेसर हार्टलेविट्स। प्रोफेसर हार्टलेविट्स ने कहा था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप खुद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो अगला सवाल आप देखिए क्या कहता है। किसके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, क्या लिखता है? देखिए, किसके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है और मुद्रा कहलाती है, यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा? यह बात किसने कहा? देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखल है, यह बात किसने कहा? किसने कहा था? तो बाबू इसका सही ऑप्शन 12 है ना, तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुआ नैप ने कहा था। किसने कहा था? नैप ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसने कहा था? नैप ने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं बुआ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखता है? अगला सवाल लिखता है कि किसके अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। किसके अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है? यह बात किसके अनुसार कहा गया? मुद्रा वह है जो सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। प्रोफेसर मार्शल या नैप या सेलिगमैन या पीगू? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, सेलिगमैन। कौन बुआ? सेलिगमैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेलिगमैन। किसके द्वारा? सेलिगमैन के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या लिखता है कि भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के किनके द्वारा चलाए जाते हैं? 1 रुपया के कागजी नोट, 1 रुपया के कागजी नोट और सभी सिक्के, क्या हुआ? सभी सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा या केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा? वित्त विभाग लिखल हो जाए, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या वह राष्ट्रपति के द्वारा? तो बताओ, भारत में 1 रुपया के कागजी नोट और अथवा सभी सिक्के किनके द्वारा चलाया जाता है? तो बताओ बुआ, भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के किनके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केंद्र सरकार के वित्त विभाग। केंद्र सरकार के क्या? वित्त विभाग। रट जाना, केंद्र सरकार के कौन भाग? वित्त विभाग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख ही रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में है कि 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य के कागजी नोट कौन करता है बुआ? क्या हमने कहा? 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य के कागजी नोट को कौन जारी करता है? यहाँ क्या लिखा है बुआ? जारी करता है। बताइए कि 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य के कागजी नोट कौन जारी करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है, या केंद्र सरकार का वित्त विभाग करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या फिर बाबू वित्त मंत्रालय करता है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो इसका सही ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने बुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने पढ़े थे RBI, स्थापना 1935। स्थापना कब हुआ? 1935, याद रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप फिर देख ही रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में है, कौन मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है? कौन मशीन 24 घंटे रुपये निकालने और जमा करने की सेवा प्रदान करता है? कौन बुआ? बताइए कौन मशीन है? ATM है, या फिर क्रेडिट है, या कंप्यूटर है, या मोबाइल है? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ATM। ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप सामने देख रहे हैं, किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? या किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? यह बात किसने कहा था? तो बताओ बाबू, यह बात किसने कहा था? तो यह बात करने वाले कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर कौन थे? प्रोफेसर मार्शल को याद रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? यह बात किसने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए? यह बात किसने कहा? प्रोफेसर मार्शल बोले, या नैप बोलते हैं, या सेलिगमैन बोलते हैं, या प्रोफेसर बीगू बोलते हैं? तो बताइए बुआ, इसका सही ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? तो प्रोफेसर बीगू बोले थे। कौन बोले थे बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रोफेसर बीगू बोले थे कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, ये किसने कहा था? प्रोफेसर बीगू बोले थे। चलते हैं बाबू अगले झुंझुनों, अगले सवाल की ओर चलते हैं।
आप लोगों को बुआ बेहतर कैसा लग रहा होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। क्या लिखता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं क्या कहलाता है। कौन ऐसी वस्तु है जिसका हम लोग क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं, बताइए वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, टिकाऊ वस्तु कहलाता है, या क्षणिक वस्तु, या उपभोग वस्तु, या उत्पादित वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्षणिक वस्तुएं कहलाता है। कौन कहलाता है, क्षणिक वस्तुएं कहलाता है। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, कहता है वैसी वस्तुएं जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। वैसी वस्तुएं जो उत्पादन के कार्यों में प्रयोग करते हैं, उत्पादन के कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, टिकाऊ वस्तु कहते हैं, या क्षणिक वस्तु कहते हैं, या उपभोग वस्तु कहते हैं, या उत्पादित वस्तु कहते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टिकाऊ वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, टिकाऊ वस्तु कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपके सामने लिखल है, क्या लिखा हुआ है, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, आमदनी कहते हैं, या खर्च कहते हैं, या बचत कहते हैं, या फिर साख कहते हैं। तो आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। बचत का फॉर्मूला होता है जितना कमाया, कमाने के बाद जितना हमने बुढ़ाया उसका अंतर हमारा बचत कहलाता है। तो आय का मतलब कमाना, उपभोग का मतलब खर्चा करना, तो जितना अंतर आया बचकर वही हमारा क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है, कुल आय का वह भाग जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। हमने कहा कुल आय का वह भाग जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नगद बचत कहते हैं, या वस्तु संचय कहते हैं, या स्थायी बचत कहते हैं, या अस्थायी बचत कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो वस्तु संचय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वस्तु संचय कहते हैं। बी ऑप्शन, क्या कहते हैं, वस्तु संचय कहते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है, साख का अर्थ होता है पेड़ की डाली, या बैंक अकाउंट, या विश्वास, या भरोसा, या अवहेलना। तो बताओ बुआ साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। रट जाइएगा, साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा होता है, रट जाना बुआ। अगला सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में क्या लिखता है, लिखता है कि सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र क्या है। सबसे अधिक प्रचलित जो है ना वह साख पत्र क्या है। तो सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र चेक है, या बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, या प्रतिज्ञा पत्र। सबसे अधिक प्रचलित अभी क्या है हुआ, चेक है, रट जाना हुआ। सबसे अधिक प्रचलित अभी क्या है, चेक है। हमने ये कितना सवाल किया हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन था। बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर बेहतर लगा हो तो लाइक करें, ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बाबू ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन। हमारा चौथा नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या लिखा है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। ये चौथा चैप्टर है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। कौन संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। ये चैप्टर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का। उसमें से पहला सवाल आप देख ही रहे होंगे। क्या है पहला सवाल, कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखना हुआ 1969 में हुआ था। 1900 कब हुआ था, 69 में। और इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखना 1969 में कितना बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। रट जाना हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना बुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुआ था। याद ना बुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी को हुआ था। एकदम रट जाइएगा। और यही जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो याद रखना बुआ, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं RBI लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बुआ, RBI लिखते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, RBI लिखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो RBI है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल आप देख ही रहे हैं।
तीसरा सवाल क्या देख रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। देसी बैंकर है या महाजन है या व्यापारी है या सहकारी बैंक है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो बाबू महाजन है। ऑप्शन नंबर ख। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ख महाजन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चौथा आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। क्या है, व्यापारी है या रिश्तेदार है या ग में व्यावसायिक बैंक है या महाजन है। तो कौन संस्थागत वित्त का साधन है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो वो आप व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर क्या मारेगा, चौथा का व्यावसायिक बैंक। क्या मारेगा, व्यावसायिक बैंक मारेगा। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। अभी हमने कहा था भारत का केंद्रीय बैंक को RBI स्थापना 1935 में। RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व हुआ है, गलती लिखा गया, रिजर्व लिखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, फिर से बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI है जिसकी स्थापना हुआ था 1935 में। स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बुआ, कि व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये तो पहला ही सवाल था बुआ, वाणिज्य बैंक जिसको बोले थे, कि बताओ व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ग। क्या हुआ, 1969 में। अगला 7 नंबर सवाल लिखता है कि बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 25 है या 35 है या 50 है या फिर 75 है। तो बाबू याद रखना, इसका सही संख्या हुआ 25 है। बिहार की बात हो रहा है कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 25 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 में हुआ था या 1905 में हुआ था या 1907 में हुआ था या 1920 में हुआ था। तो बताइए झुनझुनो कि इसका इसका 8 नंबर जो सवाल है, इसका आंसर क्या होगा। सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी है झुनझुन, कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था, तो 1904 में। कब हुआ, 1904 में। चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल आप क्या कहते हैं, 9 नंबर सवाल यहाँ देख लेते हैं बुआ। देखिए यहाँ क्या लिखता है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। बहुत एकदम झुनझुना वाला सवाल है, बहुत ईजी है, आप खुद इसका आंसर बता सकते हैं कि बता हुआ भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। मुंबई को कहा गया या दिल्ली को कहा गया या पटना को कहा गया या बेंगलुरु को कहा गया। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो कहा गया है मुंबई को कहा गया। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है, मुंबई को कहा गया। लेकिन भारत की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी बाबू हमने क्या कहा, नई दिल्ली हमने कहा, लेकिन वित्तीय राजधानी कहाँ कहा हुआ, मुंबई कहा, याद रखना हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल की बात कर लेते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ग हुआ। ऑप्शन नंबर ग, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में क्या लिखता है, 11 नंबर सवाल लिखता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी। ये भी सवाल पूछा गया है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी, 1929 में या 1919 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में या 1918 ईस्वी में। तो बताइए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी, बताओ बुआ। 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11 का सही ऑप्शन 1919 ईस्वी में। कब हुआ, 1919 ईस्वी में ख ऑप्शन है। हमने क्या कहा, 1919 ईस्वी में ख ऑप्शन। चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल।
12 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। भारत की बात कर रहा है बुआ कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को या व्यावसायिक संस्थानों को या सरकार को या इनमें से सभी। तो बताओ 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सभी को सभी हुआ, सभी को होता है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता, सभी को होता है। चलते हैं अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। 14 नंबर लिखता है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। व्यावसायिक बैंक को या इकहरी साख समितियां को या बीमा कंपनियां को या इनमें से सभी को। तो 14 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ घ, इनमें से सभी को शामिल किया गया वित्तीय संस्था में। चलते हैं अगले सवाल की ओर 15 में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14। 1869 में किया गया था 14 वो याद रखना। चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 नंबर सवाल को एक बार चेक कर लीजिएगा वह 15 नंबर सवाल को। चलते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है। व्यावसायिक बैंक है या सहकारी बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 17 नंबर में कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या व्यावसायिक बैंक या महाजन। तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर ख भूमि विकास बैंक। चलते हैं 18 सवाल। 18 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है। ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो बताओ छोटू, बताओ झुंझुन्नो, इसका आंसर क्या होने वाला है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या होगा। 3 होगा या 10 होगा या 15 होगा या 25 होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ घ 25। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा घ 25 हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या लगता है स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं। 1 से 3 सदस्य या 15 से 20 सदस्य या 55 से 60 सदस्य या 50 से 70 सदस्य। तो बताओ स्वयं सहायता समूह में बुआ 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से कितना सदस्य 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। चलते हैं 19 के बाद 20 नंबर सवाल। आप देख रहे हैं बुआ 20 नंबर सवाल, यहाँ देखिए ध्यान से। 20 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि भारतीय पूंजी बाजार खाली स्थान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कैसा। भारतीय पूंजी बाजार कैसा वित्तीय संस्था प्रदान करता है। अल्पकालीन या दीर्घकालीन या दोनों या फिर कोई नहीं। तो भारतीय पूंजी बाजार बाबू दीर्घकालीन कैसा हुआ, दीर्घकालीन कैसा, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। चलते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। SIDBI या SEBI या RBI या स्टॉक एक्सचेंजिंग। तो बताओ शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। तो आप इसमें वो चेक कर लीजिएगा 22 का क्वेश्चन का क्या हो सकता है, हमें खुद नहीं पता है। तो 22 नंबर सवाल को चेक कर लीजिएगा। हमने आज 2 चैप्टर देखा, एक चैप्टर नंबर देखा हुआ 3 और एक चैप्टर नंबर देखा 4। तो बताइएगा कि कैसा लगता है बुआ वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।